आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे खाने से आपकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपको अगर वीकनेस है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। इस रेसिपी को आप सर्दियों में ज़रूर बनाएं और बच्चे बड़े सबको खिलाएं इस रेसिपी को। तो चलिए अब देर नहीं करते और रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में घी ले लिया है। तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में घी नहीं लेना, बस थोड़ा ही घी लेना है और घी को गर्म होने देंगे। तो जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें गोंद डालेंगे। इसके बाद आप फ्लेम को स्लो कर लें और इसको स्लो फ्लेम पर ही सेक लें। तेज हम तो अब हम गोंद को निकाल लेंगे और इसी तरीके से अगर आपके पास और बची हुई गोंद है तो वो भी आप भून लें। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। जो भी घी बचा हुआ है या आप अगर कम है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें इसमें। तो पहले मैं इसमें बादाम भूनूंगी। तो बादाम को मैंने साबुत ही ले लिया है। अगर आप चाहे तो पहले से ही आप इसको तोड़ लें बादाम को, या फिर आप काट भी सकते हैं चाकू से, या फिर आप तोड़ भी सकते हैं। तो मेरी बादाम अच्छे से भुन गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा डार्क कलर आ गया है। इसके बाद हम इसमें काजू भून लेंगे। तो उसी घी में हम काजू भून लेंगे। तो जो भी अगर आपका घी कम है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर लें, अगर ठीक है तो आप उसी घी में भून लें। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो सारे अच्छे से भून लें घी में। और काजू को भी हमें गोल्डन कलर आने तक भूनना है और इसको लगातार चलाते रहें। इसके बाद हम इसमें अखरोट भी भून लेंगे। तो अखरोट को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, तो हल्का सा कलर आ जाए तब तक हमें भूनना है। अगर आपके पास पिस्ता है तो वो भी आप इसमें भून लें। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं सबको अलग अलग ही भूनें, एक साथ ना डालें, क्योंकि सबके जो भुनने की टाइम होता है ना वो अलग अलग होता है। कोई जल्दी भुन जाता है, कोई टाइम लगता है। अब हमने किशमिश भी डाल ली है। तो किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस थोड़ा सा ही भूनना है। और घी भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए किशमिश भूनने के लिए, बस 1 चम्मच अगर है तो उसी में आप इसको भून लें, थोड़ा सा भून के, और इसको भी आप निकाल लें। अब हमने ये नारियल का बूरा लिया है। आप चाहे तो जो नारियल का गोला होता है ना वो भी आप लेके और उसको कद्दूकस करके भी आप भून सकते हैं। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा, देखिए कलर आ गया ना, बस इतना ही भूनना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम इसमें जो सीड्स होते हैं ना, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीड स्किप कर दें। अगर आपके पास सीड्स है जैसे सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स और जो भी सीड्स हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, बिना घी के ही हमें इसको रोस्ट करना है। इसके बाद हम आटा भूनेंगे। तो आटे को पहले हल्का सा ऐसे ही भून लेंगे, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक आप ऐसे ही चलाते रहें। उसके बाद आप इसमें घी डालें। तो बीच बीच में आप घी डालते रहें थोड़ा थोड़ा करके और इसको भूनते रहें। तो अच्छा सा इसमें जो गोल्डन कलर होता है ना, जो थोड़ा सा डार्क हो जाए आटा और अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसको भूनना है। तो घी डालते रहें। अगर आप इसको गरम करके डालेंगे तब भी अच्छा है, अगर ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे डालने से थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप इसको लगातार चलाते रहें, नहीं तो हमारा आटा है ना नीचे से डार्क हो जाएगा। तो इसलिए लगातार चलाते रहें और बीच बीच में आप इसमें घी डालते रहें। तो जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे ना, उनको हम ये पॉलीथीन ली है, एक साफ पॉलीथीन ले लें और उसके बीच में आप ड्राई फ्रूट्स रख दें। तो बीच में हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसको बेलन से हम कूट देंगे, जिससे कि छोटे बड़े जो टुकड़े होते हैं ना वो हो जाएंगे। अगर आप मिक्सी में डालोगे ना तो मिक्सी में छोटे बड़े टुकड़े नहीं होते, या बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। या अगर आपके बच्चे जैसे ये इसको खाते नहीं हैं, मुंह में टुकड़े आते हैं तो उनको पसंद नहीं होता किसी किसी बच्चों को, तो आप मिक्सी में डाल के इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसी तरह से कूट लूँगी तो जो छोटे बड़े टुकड़े आराम से हो जाएंगे। जब हम लड्डू खाते हैं ना तो मुंह में अच्छा सा एक टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स का। तो ये देखिए हमारे जो बादाम है वो अच्छे से कूट गए हैं और हम दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी कूट लेते हैं।
इसके बाद हमने काजू भी रख दिए हैं, काजू को भी हम इसी तरीके से कूट लेंगे और इसके बाद गोंद भी कूटेंगे। और जो भी हमने बस किशमिश को छोड़ के और कोकोनट के छोड़ के जो भी हमने रोस्ट किए थे सबको हम कूट लेंगे। सीड्स को भी आप छोड़ दें क्योंकि सीड्स तो वैसे ही छोटे छोटे होते हैं, तो उसको भी छोड़ दें। बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको इस तरीके से कूट लें। तो ये मैंने अखरोट भी कूट लिया है। जब तक हम आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को आपको छोड़ना नहीं है और लगातार इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा। तो मैं बीच बीच में इसको चलाते भी रह रही थी साथ साथ, और दूसरी तैयारी भी कर रही थी। तो इसलिए आप इसको चलाते रहें। मैंने इसमें घी ज़्यादा ऐड नहीं किया, ये हमारा आटा ना थोड़ा सा ड्राई है, तो हमें घी बाद में ऐड करना है। जब हम इसके लड्डू बनाएंगे ना तब हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो अभी भी आप ज़्यादा घी डाल के भी इसको अच्छे से भून सकते हैं। तो देखिए हमारे आटे में अच्छा सा कलर आ गया है और ब्राउन कलर भी हो गया है और खुशबू भी अच्छी आने लगी है। बस हमें इतना ही भूनना है और फ्लेम को हमें बंद कर देना है। तो इसी तरीके से हम बेसन भी भून लेंगे। तो बेसन की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम ली है और आटे की क्वांटिटी हमें ज़्यादा लेना है। तो जितना आटा लिया है उसका 1/4 आप बेसन ले लें। आप आधा आधा भी कर सकते हैं, पर मैंने 1/4 तो बेसन लिया है। उसको भी हम घी डाल के इसी तरीके से भून लेंगे। और ये मेरे मखाने पहले भूनना रह गए थे, तो इसलिए मैं अब भून लेती हूँ इनको। तो मखानों में भी 2 से 3 चम्मच घी डाल दे और इस तरीके से अच्छे से रोस्ट कर ले। और इनको भी आप पॉलीथिन में डाल के अच्छे से कूट लें। अब हमने गुड़ डाल दिया है और हम गुड़ के लड्डू बनाएंगे, तो हमने गुड़ डाल दिया है और इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो इसमें आधे कप से थोड़ा सा ही कम आप पानी डाल दें, या आधा कप भी डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से चलाते रहें और फ्लेम को आप मीडियम रखें और इस तरीके से चलाते रहें। इसकी अच्छी से एक चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। फिर हम जो सारा मिक्सचर तैयार किया ना उसमें हम डालेंगे। तो जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। तो एक मैंने बड़ा सा बर्तन लिया है, उसमें इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कूटे थे वो डाल दिए हैं। अब हमारी जो बाकी बची चीज़ है वो सब डाल देंगे। तो ये मैंने नारियल का बूरा भी डाल दिया है और इसके बाद हम सीड्स डाल देंगे इसमें और इनको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और ये मखाने भी डाल दिए हैं, तो इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद जो हमने आटा भूना था और बेसन भूना था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी सारी हो गई है। अब हम इसमें आटा भी ऐड करेंगे। तो आटा डालने के बाद इसको भी अच्छे से पहले मिक्स कर लें। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट्स जो डले हुए हैं ना और जो आटा है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, जब तक हमारी चाशनी, गुड़ की जो चाशनी है ना वो बन के तैयार हो रही है। तो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये आप देख ही सकते हैं जो हमारा आटा था और वो ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। तो हमारी चाशनी भी बिल्कुल बन गई है। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना, बस इतना करना है कि जब हम हाथ से इसको चेक करें ना तो अच्छे से जैसे चिपकने लगे। तार भी नहीं बनाना, बस हमें हाथों में चिपकने लगे, इतनी करनी है। हमारी चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डाल देंगे। तो अगर आपकी चाशनी में जैसे कचड़ा है तो आप इसको छान के ज़रूर डालें, नहीं तो वो उसमें कचड़ा होता है ना मुंह में आता है। तो ये हमने चाशनी डाल दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गर्म में ही हमें बनाना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो जो हमारा मिक्सचर है ना वो ड्राई हो जाएगा, फिर हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप इसको गर्मा गर्म में ही बनाएं। थोड़ा सा हाथों में बीच बीच में पानी लगाते रहें और इसको बनाते रहें। तो इसको हम अभी मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन लड्डू को विंटर में बना के रख सकते हैं और जब तक विंटर चलती है ना 1.5-2 महीने, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो आप इनको खा सकते हैं, या ऐसे भी जब कम ठंड पड़ती है तब भी आप बना के रख सकते हैं और इनको खा सकते हैं। तो इसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट्स और घी डला हुआ है, तो बच्चे ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप इन लड्डुओं को बनाकर उनको दे सकते हैं। अगर वैसे भी आपको लगता है कि बच्चे लड्डुओं में भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो आप इनको पूरा एक पाउडर बना लें, मिक्सी में डाल कर ना ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना दें और फिर आटे में मिक्स कर दें। तो उसके बाद आप बच्चों को दें तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें ड्राई फ्रूट्स डले हैं। अब गर्मा गर्म में ही हम इसके लड्डू बना लेंगे और ये झटपट भी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस ये है कि इसको ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्मा गर्म में ही आप इसको बना लें। तो इस तरीके से आप लड्डू बना दें।
तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज मैंने आपको इतने झटपट जो लड्डू बनते हैं ना, इतना कम टाइम में ये लड्डू बनाना बताया है। तो देखिए हमारे कितने अच्छे लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम और लड्डू बना लेंगे और दूसरा लड्डू भी हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो सारे लड्डू हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और सबको खिलाएं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं हमारे सारे लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो इनको आप एक डब्बे में भर के रख दें और डेली आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इनको खा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।